नमस्कार किसान भाइयों। अभी तक आपने फसल बीमा राशि को लेकर या फसल बीमा को लेकर अच्छा ही सुना होगा। पहली बार हम आपको फसल बीमा की काली सच्चाई यानी कि उसके बारे में बुरा बताने जा रहे हैं, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो जरा सी भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आपको लगता होगा कि फसल बीमा प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक करती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में फसल बीमा करने के लिए कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो बैंकों को भी पीछे छोड़ रही है। ऐसे में सरकार की आंखों में भी ये जो कंपनियां हैं वो खटक रही है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसानों से धोखा कर रही है और किसानों से ज़्यादा प्रीमियम लेकर उन्हें बीमा बहुत कम दे रही है। ऐसे में सरकार ने अब सभी प्राइवेट कंपनियों से ऑडिट करवाई है और रिपोर्ट निकलाई है, जिसमें सरकार ने कहा कि आप स्पष्ट रूप से बताइए कि आपने कौन से साल में कितना कितना किस किस कंपनियों ने किसानों से प्रीमियम वसूला है और कितना किसानों को पैसा दिया। आपके सामने क्रॉप इंश्योरेंस विंडफॉल यानी कि टॉप कंपनियां जो कि किसानों से किस तरीके से पैसा वसूलती है और कितना किसानों को देती है। 2016-17 की बात करें तो 5 लाख यानी कि 583 लाख जो फार्मर है उन्होंने रजिस्टर्ड किया था फसल बीमा के लिए। उनसे लिया गया कंपनियों ने 21,697 करोड़ रुपए और किसानों को कितना लौटाया फसल बीमा के नाम पर? 16,807 रुपये। ये करोड़ों में राशि है। उसके बाद बात करें तो 2017-18 की बात करें तो 532 लाख किसानों ने फसल बीमा करवाया था और इन किसानों से कंपनियों ने 24,597 करोड़ रुपए वसूले और किसानों को लौटाए 22,142 करोड़ रुपए। उसके बाद बात करें तो 2018-19 में 582 लाख किसानों ने फसल बीमा करवाया था। 29,693 करोड़ रुपए उनसे वसूले गए फसल बीमा के नाम पे और उनको लौटाया 28,464 करोड़ रुपए। 2019-20 की बात करें तो 624 लाख किसानों ने फसल बीमा करवाया था। 32,340 करोड़ रुपए उनसे वसूले गए प्रीमियम के नाम पे और उन्हें लौटाए गए 26,413 करोड़ रुपए। उसके बाद बात करें तो 2020-21 में 623 लाख किसानों ने फसल बीमा करवाया था। 31,861 करोड़ रुपए उनसे प्रीमियम के नाम पे वसूले गए और 17,931 रुपये मात्र 17,931 करोड़ रुपए जो राशि हम बता रहे हैं ये लौटाई गई। यानी कि यहीं से 2020 से कंपनियों ने किसानों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। 2021-22 की बात करें तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी। 498 लाख किसानों ने फसल बीमा करवाया था। 18,944 करोड़ रुपए उनसे वसूले गए और मात्र पैसे कितने दिए गए? 7,557 करोड़ रुपए। यहाँ तो आप देख के चौंक ही जाएंगे, हद ही हो जाएगी कितना कम पैसा किसानों को दिया। वैसे में सरकार भी चौंक गई है और उसे भी लगने लग गया है कि फसल बीमा कंपनियां 2020-21 से किसानों के साथ 2-3 सालों से फ्रॉड कर रही है, यानी कि ज़्यादा राशि वसूलती है और बहुत कम राशि किसानों को देती है। ऐसे में सरकार अब ऑडिट करवा रही है और रिपोर्ट उन्होंने बुलवाई है। सभी कंपनियों का आंकड़ा हम स्क्रीन पर बता रहे हैं और इस तरीके से सरकार अब खुद चाह रही है कि किसानों का फसल बीमा करें। सरकारी फसल बीमा होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां मनमानी करती है और ऐसे में जो बदनामी का दाग है वो सरकार पर लगता है कि सरकार बहुत कम फसल बीमा डालती है। किसानों को तो यही लगता है कि सरकार बहुत कम फसल बीमा डालती है। अब ऐसे में बैंक और फसल बीमा कंपनियों का ये जो फ्रॉड है आपके सामने स्क्रीन पर उजागर हो रहा है कि कितना कम पैसा किसानों को दिया जा रहा है, कितनी मोटी कमाई, काली कमाई प्राइवेट फाइनेंस कंपनियाँ जो क्रॉप फसल जो बीमा करती है वो देख सकते हैं कितना मोटा पैसा कमा रही है किसानों से। तो किसान भाइयों, आपके सामने मैंने दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की है। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है और जो भी बातें वीडियो में बताई है वो आपको पसंद आई होगी। और जिस तरीके से किसान जो फिर सरकार को कोसता है कि सरकार बहुत कम फसल बीमा देती है, तो वो बात गलत है। इसमें सरासर बैंक और प्राइवेट कंपनियों की गलती है, सरकार की गलती मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है।